अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हलीमा खान की आज इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई पीटीआई क़यादत अडियाला जेल के बाहर धरना देकर बैठ गई। इमरान खान की लाइव वीडियो अडियाला जेल से नशर की गई है। आइए नाज़रीन वीडियो देखते हैं। आपने ऐसी बातें की कि सबसे पहले कहा जी मैं दोगला हूं कि मैं एक तरफ कहता हूं फौज मेरी है और दूसरी तरफ मैं उसकी तनकीद करता हूं या जो भी बुरा भला कहता हूं। आपने कहा कभी फौज को दुश्मन ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितने मैंने पहुंचाया। दूसरा आपने रिमार्क पास किया और तीसरा आपने कहा कि हम अब क्रश करेंगे इनको। लेकिन ISPR साहब मेरी जरा गौर से बात सुनना। आप जब पैदा भी नहीं ना हुए थे तब मैं अपने मुल्क को दुनिया में रिप्रेजेंट करता था। मैंने अपने मुल्क का दुनिया के अंदर सर ऊपर किया, इज्जत दिलवाई अपने मुल्क को। उठा के देख लें, आप भूल गए होंगे, पैदा नहीं हुए होंगे, जरा पता चलवा लें कि इमरान खान ने क्या पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत ऊपर किया नीचे की। और आपको ये पता होना चाहिए कि जब वॉर ऑन टेरर हुई और जो पाकिस्तान की मिट्टी पलीत हुई दुनिया में कि हमारा क्या जी फौज दोगली है, क्योंकि तब मुशर्रफ का मार्शल लॉ, ये हमारे से झूठ बोलती है, करती कुछ है, कहती कुछ है, डॉलर हमारे से लेती है और दोगली गेम खेलती है। डबल गेम, दोगला तब नाम इस्तेमाल होता था। पाकिस्तान को वर्ड ही दोगला इस्तेमाल करते थे, डबल गेम का नाम करते थे। जरा इंटरनेशनल मीडिया देखें, किसने अपनी फौज को सबसे ज्यादा जिसकी हिफाजत की, किसने अपनी फौज के साथ इंटरनेशनल मीडिया पे खड़ा हुआ। जब उसामा बिन लादेन, जब वो एबटाबाद में जो वो हादसा हुआ, आपको पता है बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के ऊपर जो गुजरी आप अंदाजा नहीं लगा सकते। उन्होंने कहा हमारे से पैसे ले रहे हैं और उसी को अपने एकेडमी के पास एबटाबाद में पाला हुआ है। जो हमें जिल्लत मिली तब कौन बोला आपके लिए? या तो कोई सांप सूंघ गया था, या तो आर्मी चीफ के मुंह से जून ही निकल रही थी, या तो कोई बोलता ही नहीं था, ना प्राइम मिनिस्टर तब वो गलारी था, नजरदारी। 4-5 दिन सन्नाटा छाया हुआ था, वो आके मार के चले गए। हमारे मुल्क में दुनिया में जलील हुए। मैं बोला था, मैं सारी जगह अपनी फौज को डिफेंड किया। मेरे 3.5 साल में देखें कि पाकिस्तान फौज का इमेज ऊपर था या नीचे था। जरा उठा के देखें, आपके सामने वो क्या फौज का इमेज ऊपर गया या नीचे गया? फौज को लोग पसंद करते थे। जब एक आर्मी चीफ ने मेरी कमर में तो चाकू मारा, लेकिन पाकिस्तान के बदनाम तरीन मुजरिमों को आके ऊपर बैठा दिया, तो क्या मेरी वजह से फौज को बुरा भला कहा गया या उस आदमी की वजह से जिसने उसने क्या समझा कि लोग ये बताए ना, क्या लोग चूंटियां हैं? क्या लोगों में अकल नहीं है? क्या लोग बेवकूफ हैं कि जिधर आप लगाएंगे उधर लग जाएंगे? क्या लोग 30 साल से लोगों को नहीं जानते थे? इसी फौज ने, मैंने अपने कानों से सुना हुआ है, जब मुझे ISI ने ब्रीफिंग दिया कि इन्होंने कितना, अब से नहीं 25 साल से मैं सुन रहा हूं कि कितना पैसा इन्होंने चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए कि जी अब चाइना से वापस आए तो या जरदारी ने ये डील किया है तो फलानी प्रॉपर्टीज, हमें जो उन्होंने प्रॉपर्टीज दिखाई हैं वो इसे अरबों डॉलर्स के अंदर प्रॉपर्टीज है। और एक तो हम कह रहे हैं कि अब जनाब फैसला एक आर्मी चीफ ने किया है तो भेड़े साहब उधर चले जाएं और उसको कह के जी बड़ा बहुत अच्छा किया, अब इमरान खान बोला ये अच्छा है। लोगों ने नहीं तस्लीम किया, मैंने नहीं बुरा भला कहा फौज को। जो आर्मी चीफ के एक्शंस थे उसने इसकी हमारी फौज को बुरा किया, उसकी वजह से हुआ, मेरी वजह से नहीं हुआ। और ये कहना कि ये कौम एक्सेप्ट कर जाए उन लोगों को, किसने मेमोगेट किया था? क्या हकानी ने जाके अमेरिकनों को नहीं कहा था जो केस लगा था सुप्रीम कोर्ट में कि मुझे, उन्होंने कहा जरदारी कह रहा है कि मुझे मेरी फौज से बचा लो, अमेरिकनों को कह रहा है। ये मैंने कहा था। क्या जब नवाज शरीफ जाके छुप के काठमांडू में मोदी से छुप के मुलाकात करे कि जी मेरी फौज को ना पता चल जाए, और उसे, और फिर वो जो डॉन लीक्स में जब वो कहता है डॉन लीक्स में कि जी दहशतगर्दी इंडोर्स कर रहा है हिंदुस्तान का ओपिनियन कि फौज दहशतगर्दी कर रही है, आप उन लोगों को ऊपर बैठा दें और हमें कहेंगे हम इन सारों को तस्लीम कर लें, और हम अगर प्रोटेस्ट करें तो हमें जेलों में डाल दें, हम प्रोटेस्ट करें हमारे पर FIR काट दें, हम कुछ करें आप एंटी स्टेट हमें करार दे दें। लेकिन आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं। मुझे गोलियां लगी है, मुझे पता है किसने कौन जिम्मेदार है। क्या मुझे एक्स प्राइम मिनिस्टर जो सबसे बड़ी पार्टी का हेड, मुझे यह हक नहीं मिला कि मैं अपनी FIR करवा सकूं? ISPR साहब फरमान दे रहे हैं कि हमारा तो बेबुनियाद इल्जाम लगाया गया है। अब है कौन कहने वाले? ये किसने आपको राइट दिया है? मुल्क का आइन ये कहता है कि जिसके ऊपर वारदात होती है उसका राइट होता है FIR कटवाना, तफ्तीश हो, फिर वो बेबुनियाद साबित, बेकसूर साबित हो जाए, बिस्मिल्लाह। लेकिन आप तो बैठ के फिरौन की तरह फरमान पास कर रहे हैं कि वो तो हमारा, मैंने तो गलत इल्जाम। और ये कहना कि इमरान खान झूठ बोल रहा है, आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। इमरान खान को 50 साल ये कौम जानती है। इस कौम की तारीख में अगर किसी एक आदमी को इस कौम ने सबसे ज्यादा पैसा दिया है, जो सबसे ज्यादा खैराती काम वो इमरान खान कर रहा है। और वो क्यों देते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि वो ध्यानदार आदमी, वो चोरी नहीं करता पैसे, वो सच बोलता है। अदालत के अंदर जब मेरा केस लगा फ्लैट का, अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सादिक और अमीन है। आपको किसने इजाजत दी है कि ये कहना जी झूठ बोल रहा है या दोगला है? आपको शर्म आनी चाहिए। कभी ISPR ने इस तरह की बातें नहीं की। आप तो कूद के आगे पॉलिटिक्स में, आप पार्टी बना लें अपनी। और मैं उसके अलावा मैं आखिर में अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूं क्योंकि मुझे बड़ा गुस्सा है इस चीज के ऊपर, किस तरह के इल्जाम लगाने, और आपको पता ही नहीं आप बात क्या कर रहे हैं और उस आदमी पर लगा रहे हैं जिसको हमेशा वो चाहता है कि उसकी फौज मजबूत हो। और मैं आपको ये बताऊं, मैं ड्रामे नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पैसे मुल्क से बाहर नहीं पड़े हुए। मैंने भाग के, मेरे ऊपर 145 केसेस से मुल्क छोड़ के बाहर नहीं भागा। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे ECL पे ना डालना, मैं डालो, मुझे ECL पे मैं जाना नहीं चाहता मुल्क से बाहर। और मैं ये आपको दूसरी बात बता दूं, वो लोग जिनके पैसे बाहर पड़े हैं, जिनके साथ आज हमारी एस्टैब्लिशमेंट खड़ी है, जिनका स्टेक ही पाकिस्तान में नहीं, अब जब रुपया 300 क्रॉस कर गया डॉलर, तो उनको क्या फायदा, नुकसान हुआ? उनकी तो दौलत डॉलर्स में पड़ी हुई है, उनको तो फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन सारा तनख्वाहदार तबका, पुलिस, सरकारी नौकर, हमारे फौजी, सारों को आज उनके घरों में पूछें कि उनके ऊपर क्या हालात है। पूछे ना जरा, उनकी बीवियां बेचारी जो बेचारी देख रही हैं कि कीमतें बढ़ती जा रही हैं, उनकी जो, जब बाजवा ने हमारी गवर्नमेंट गिराई थी तो जो 100 रुपया था वो आज सिर्फ मुश्किल से 55-60 रुपया खरीद सकता है। उसकी कीमत सिर्फ 55 से 60 रुपया, और अब रुपया और गिरा है तो अब और नीचे चली जाएगी, महंगाई और बढ़ जाएगी। कौन जिम्मेदार है इसका? इमरान खान जिम्मेदार नहीं है। आज जिस आदमी ने साजिश करके गिराया वो जिम्मेदार है। और अगर आपने बर्दाश्त हो तनकीद की, क्योंकि तनकीद से इस्लाहत होती है। आप एक माशरे से, अदारे से, एक इंसान
आप तनकीद खत्म कर दें वो मर जाता है। सोवियत यूनियन क्यों टूटी? क्योंकि वहां तनकीद खत्म थी। वहां भी इसी तरह के जिस तरह आप आज हरकतें कर रहे हैं कि जो मुंह खोलता है उसके ऊपर पड़ जाते हैं, वहां भी यही हो रहा है, हो रहा था, टूट गया। जो भी माशरा आगे बढ़ता है उसके अंदर तनकीद की इजाजत होती है। हम अपने बच्चों की तनकीद करते हैं, ये मैं दोगला नहीं हूं। अगर मैं अपने बच्चों की तनकीद, मैं उनसे प्यार करता हूं, अपने बच्चों से उनकी इस्लाह के लिए तनकीद करता हूं। ये कोई फिरौनियत नहीं है कि आप हमारी जरूरत नहीं, हम कोई आपकी कमी है कि हम तनकीद नहीं कर सकते, कि हम तनकीद करेंगे तो जनाब अब एंटी स्टेट हो गया, गद्दारी का पर्चा हो गया। और देखें हो क्या रहा है, ये जो हुआ है, कान खोलें अपने और आंखें खोलें, ये मुल्क किधर जा रहा है, जिस तरफ जा रहा है। इस वक्त है आपका के अंदर से इस्लाह हो। ये डंडे मार के और ये हमें सारे पकड़ धकड़ से कुछ नहीं होने लगा, क्योंकि ये सीधा क्रैकडाउन ईस्ट पाकिस्तान में था, कुछ नहीं हुआ। कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी को डंडे मार के और जेलों में डाल के नहीं खत्म कर सकता। सो मेरी अगर आपकी सुनी तो नहीं आपने, अब से नहीं 25 साल से मैं सुन रहा हूं कि कितना पैसा इन्होंने चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए। ये जी अब चाइना से वापस आए तो या जरदारी ने ये डील किया है तो फलानी प्रॉपर्टीज, हमें जो उन्होंने प्रॉपर्टीज दिखाई हैं वो इसे अरबों डॉलर्स के अंदर प्रॉपर्टीज है। और एक हम कह रहे हैं कि अब जनाब फैसला एक आर्मी चीफ ने किया है तो भेड़े साहब उधर चले जाएं और उसको कह के जी बड़ा बहुत अच्छा किया, अब इमरान खान बुरा ये अच्छा है। लोगों ने नहीं तस्लीम किया, मैंने नहीं बुरा भला कहा फौज को। जो आर्मी चीफ के एक्शंस थे उसने इसकी हमारी फौज को बुरा किया, उसकी वजह से हुआ, मेरी वजह से नहीं हुआ। और ये कहना कि ये कौम एक्सेप्ट कर जाए उन लोगों को, किसने मेमोगेट किया था? क्या हकानी ने जाके अमरीकनों को नहीं कहा था जो केस लगा था सुप्रीम कोर्ट में कि मुझे, उन्होंने कहा जरदारी कह रहा है कि मुझे मेरी फौज से बचा लो, अमरीकनों को कह रहा है, ये मैंने कहा था। क्या जब नवाज शरीफ जाके छुप के काठमांडू में मोदी से छुप के मुलाकात कर रहे कि जी मेरी फौज को ना पता चल जाए, और उससे और फिर वो जो डॉन लीक्स में जब वो कहता है डॉन लीक्स में कि जी दहशतगर्दी इंडोर्स कर रहा है हिंदुस्तान का ओपिनियन कि फौज दहशतगर्दी कर रही है, आप उन लोगों को ऊपर बैठा दें और हमें कहें कि हम इन सारों को तस्लीम कर लें, और हम अगर प्रोटेस्ट करें तो हमें जेलों में डाल दें, हम प्रोटेस्ट करें हमारे पर एफआईआर काट दें, हम कुछ करें आप एंटी स्टेट हमें करार दे दें। लेकिन आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं। मुझे गोलियां लगी है, मुझे पता है किसने कौन जिम्मेदार है। क्या मुझे एक्स प्राइम मिनिस्टर जो सबसे बड़ी पार्टी का हेड, मुझे यह हक नहीं मिला कि मैं अपनी एफआईआर करवा सकूं? आईएसपीआर साहब फरमान दे रहे हैं कि हमारा तो बेबुनियाद इल्जाम लगाया गया। भैया अब है कौन कहने वाले? ये किसने आपको राइट दिया है? मुल्क का आइन ये कहता है कि जिसके ऊपर वारदात होती है उसका राइट होता है एफआईआर कटवाना, तफ्तीश हो, फिर वो बेबुनियाद साबित, बेकसूर साबित हो जाए, बिस्मिल्लाह। लेकिन आप तो बैठ के फिरौन की तरह फरमान पास कर रहे हैं कि जी वो तो हमारा, मैंने तो गलत इल्जाम। और ये कहना कि इमरान खान झूठ बोल रहा है, आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। इमरान खान को 50 साल ये कौम जानती है। इस कौम की तारीख में अगर किसी एक आदमी को इस कौम ने सबसे ज्यादा पैसा दिया है, जो सबसे ज्यादा खैराती काम वो इमरान खान कर रहा है। और वो क्यों देते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि वो ध्यानदार आदमी, वो चोरी नहीं करता पैसे, वो सच बोलता है। अदालत के अंदर जब मेरा केस लगा फ्लैट का, अदालत ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा सादिक और अमीन है। आपको किसने इजाजत दी है कि ये कहना कि झूठ बोल रहा है या दोगला है? आपको शर्म आनी चाहिए। कभी आईएसपीआर ने इस तरह की बातें नहीं की। आप तो कूद के आ गए पॉलिटिक्स में, आप पार्टी बना लें अपनी। और मैं उसके अलावा मैं आखिर में मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूं क्योंकि मुझे बड़ा गुस्सा है इस चीज के ऊपर, इस तरह के इल्जाम लगाने। और आपको जी तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।